नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिज़ाइनिंग में। यह है ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 14। इस वीडियो में हम एक गैस्केट का 2D ड्राइंग बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को बनाने के लिए हम सीखेंगे कि रेफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं। उसके हिसाब से हम ड्राइंग फटाफट यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनसाइड लाइन वर्क यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद उसे हम ऑफसेट करेंगे 7 डायमेंशन के साथ, और यहाँ पे जो सर्कल की प्लेसमेंट जो है उसे हम 1 बाय 1 रेफरेंस के साथ बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्कल कमांड C एंटर, और फर्स्ट हम रेडियस 30 का एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे, ये इनसाइड वाला सर्कल। अब हमें यहाँ पे रेडियस 86 का एक सर्कल बनाना है। अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो इसका सेंटर इसी वर्टिकल लाइन पे है, लेकिन ये सर्कल का यानी कि R30 के सर्कल का सेंटर पॉइंट और R86 का क्वाड्रेंट पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस दिया है हमें 36 यूनिट। तो सिंपल हम सर्कल कमांड लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली इस क्वाड्रेंट पॉइंट से यहाँ पे वर्टिकली एक ट्रैकिंग पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके रेडियस यहाँ पे 86 का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से। शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम फ्रॉम को सिलेक्ट करेंगे। और फ्रॉम के लिए हम इस सर्कल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमें स्ट्रेट वर्टिकली आना है डाउन साइड। मेक श्योर कि ऑर्थो मोड आपका ऑन हो। तो यहाँ से सेंटर टू क्वाड्रेंट डिस्टेंस हमें दिया है 63 यूनिट। एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल यहाँ पे बैठ जाएगा। अब लेते हैं लाइन टूल, और यहाँ से क्वाड्रेंट पॉइंट से हम सीधा 2 वर्टिकल लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब लेते हैं यहाँ पे फिलेट, और R10 की दोनों कॉर्नर्स यहाँ पे फिलेट करते हैं। F एंटर, रेडियस के लिए R एंटर, और फिलेट वैल्यू है हमारी 10। तो यहाँ से हम इस प्रकार से फिलेट कर देंगे। अनवांटेड एंटिटीज़ ट्रिम कर देते हैं, TR एंटर, फिर एक बार एंटर करेंगे, और यहाँ से अनवांटेड एजेस जो है हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। हालांकि ये एंटिटी अलग अलग है, तो सिंपली हम ज्वाइन कमांड लेते हैं, J एंटर, और सारे एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिंगल एंटिटी में यानी कि पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें ऑफसेट करना है इसे 7 मिलीमीटर के साथ। लेते हैं ऑफसेट टूल, O एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस 7 मिलीमीटर, और इसे हम आउटसाइड की तरफ यहाँ पे ऑफसेट करेंगे। तो ये हमारे आउटर बॉडी यहाँ पे बन जाएगी। अब हमें रेफरेंस के साथ ही आगे बढ़ना है। सेंटर से रेफरेंस दिया है हमें 12 यूनिट के लिए, जो यहाँ पे सर्कल बना है, और इस सेंटर के साथ हमें लेफ्ट में दिया है 72। तो सिंपल हम एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे वर्टिकल लाइन के लिए, और यहाँ पे सेंटर लाइन से एक लेफ्ट साइड में एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हमें इसे कॉपी करना है अप साइड की तरफ 12 मिलीमीटर, और यहाँ से हमें इसे लेफ़्ट की तरफ कॉपी करना है 72/2 हो जाएगा, यानी कि 36। तो यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है इस इंटरसेक्ट पॉइंट के साथ। जो इनसाइड वाला सर्कल है उसका डायमीटर है 8, तो लेते हैं डायमीटर 8। सिमिलरली सेम सेंटर पॉइंट के साथ हमें रेडियस 8 का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है जो आउटर है। अब हमें ये मिडल वाला सर्कल और इसका आउटर सर्कल बनाना है। तो सिंपल हम इसे कॉपी करेंगे इस बेस पॉइंट के साथ। अब हम शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे और फ्रॉम को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम के लिए हम ये मिडल वाला पॉइंट लेंगे, और यहाँ से हमें अपसाइड आना है 25 मिलीमीटर, जो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे परफेक्टली ऊपर यहाँ पे बैठ जाएगा। सिंपली इन 2 सर्कल को फिर एक बार कॉपी करेंगे डाउन साइड की तरफ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें दिया है 45 यूनिट। एंटर करेंगे। अब हम बॉटम वाले 2 सर्कल प्लेस करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा मिडल में 2 सर्कल्स है उसे हम डाउन की तरफ 25, 45 प्लस 36 यानी कि 106 पे यहाँ पे कॉपी करेंगे, और यहाँ से हमें लेफ्ट साइड में कॉपी करना है 38/2 यानी कि 19 मिलीमीटर के लिए। तो सिंपल हम इन 2 सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इन्हें हमें डाउनवर्ड में कॉपी करना है 106 यूनिट के लिए। एंटर करेंगे। सिंपल फिर एक बार हम इन 2 सर्कल को मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ,
19 मिलीमीटर के लिए। तो ये अपने आप जगह पे यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। राइट साइड के लिए सिमिलर है, तो हम इन पूरे तीनों सर्कल के पेयर को मिरर कर देंगे मिडल एक्सिस के साथ। स्ट्रेट वर्टिकली एक्सिस लेंगे। सो ऑब्जेक्ट इरेज नहीं करनी है तो नो को बाय डिफ़ॉल्ट एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने सर्कल्स यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। कुछ इस प्रकार से सर्कल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ट्रिम टूल लेना है और मेक श्योर कि ट्रिम टूल लेते हुए हमने परफेक्टली यहाँ पे ट्रिम किया है। तो फर्स्ट हम ट्रिम टूल लेने के बाद आउटर बॉडीज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर, और यहाँ पे जो आउटर सर्कल है उसकी इनसाइड वाली एज यहाँ पे हम ट्रिम करेंगे। मेक श्योर कि हम कौन सी एज ट्रिम कर रहे हैं वो हमें ध्यान से यहाँ पे देखना है। फिर एक बार लेते हैं ट्रिम टूल, एंटर, और यहाँ पे हम अभी आउटर सर्कल सारे सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 और एंटर करेंगे। अब हमें जो आउटर सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाली आउटर लाइन है उसे हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। तो हमारी डायग्राम इस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगी। आउटर लाइंस को सारे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से लाइन विड्थ देते हैं 0.30 के लिए। अब देते हैं सेंटर मार्क, CM कमांड लेते हैं और आउटर सर्कल्स के लिए हम यहाँ पे सारे सेंटर मार्क्स दे देते हैं। सेंटर मार्क को हम सिलेक्ट करेंगे और इन्हें कलर दे देंगे रेड वाला। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं रेड कलर। अब देते हैं पूरे डायमेंशंस। सेंटर मार्क एक पेंडिंग है, ये वाला सेंटर मार्क हम दे लेते हैं और इससे बेक कर देते हैं रेड कलर के साथ। अब डायमेंशंस हम 1 बाय 1 देते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं लीनियर डायमेंशन। फर्स्ट आउटर सेंटर टू सेंटर 72, देन सेंटर टू सेंटर रेफरेंस, देन सेंटर टू बॉटम वाला सर्कल, सेंटर टू अगेन बॉटम वाला सर्कल, यहाँ पे 36। अब हमें ऑफसेट डिस्टेंस देना है यहाँ पे 7 मिलीमीटर का। देन हमें इस सेंटर से इनसाइड वाले प्रोफाइल के सेंटर तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ये डायमेंशन हमारा गलत है। फिर से देते हैं इस सेंटर से बॉटम वाले सर्कल के इस सेंटर का डिस्टेंस देना है 36। अब लेते हैं रेडियस का डायमेंशन, इसे देते हैं रेडियस 30 के लिए और यहाँ पे रेडियस 86, रेडियस 10, यहाँ पे भी रेडियस 10 के लिए दे देते हैं। अब देते हैं डायमीटर का डायमेंशन, यहाँ से देते हैं डायमीटर और इसे हम देंगे डायमीटर 8, 7 स्मॉल x 8, यानी कि 8 डाया के 7 सर्कल्स। फिर से हम लेते हैं रेडियस और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रेडियस 8, 7 इंटू रेडियस 8। तो हमें थोड़ा इन डायमेंशन को स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ ताकि हमारी डायग्राम और डायमेंशंस सुटेबल यहाँ पे दिखाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सारे स्टेप्स और कमांड आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है किसी स्टेप हो या किसी कमांड को लेके तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।